हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो अब सिंधु सभ्यता घाटी का आज लास्ट वीडियो हम कर रहे हैं। इसमें हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट शहरों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बचे हुए थे और उनको पढ़कर आज ही हम ये समाप्त करेंगे। देखिए, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। जो मेन हड़प्पा मोहनजोदड़ो उसको तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं हम कालीबंगा पे। राजस्थान में पहले इसकी स्थिति जानते हैं कि ये कहाँ पर है। तो कालीबंगा हमारा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। और दो चीज़ आपको हर एक स्थल के बारे में याद रखनी है कि वो है कहाँ, किस नदी के किनारे है और उसके खोजकर्ता कौन है। पूछा जाता है, नदी और खोजकर्ता बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में यहाँ के भवनों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। सभी जगह हमने क्या देखा था कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है घरों को बनाने के लिए, जबकि कुओं और नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उल्टा है ना, घरों में क्या किया गया, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया और नालियों और कुओं को बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। भाई दिमाग होगा ना कि वहाँ पानी की हमेशा उपलब्धता रहेगी ना, उपलब्ध रहेगा हर वक्त पानी, तो इसलिए वहाँ पर पक्की ईंटें लगाई और जो भवन है हमारे, तो वहाँ पर कच्ची ईंटें लगाई। फिर क्या है, कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं तथा लकड़ी की नालियों के भी साक्ष्य मिले हैं। तो लकड़ी की भी नालियाँ बनती थीं और पक्की ईंटों की भी नालियाँ बनती थीं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। बहुत ही पुराना प्रश्न है, कई बार पूछा गया पॉइंट है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं, तो इसे बिल्कुल नहीं भूलना है कि जुते हुए खेत हमें कहाँ प्राप्त होते हैं, तो ये कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। एक ही खेत में एक साथ दो फसलें, चना और सरसों को बोए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, देखिएगा कितनी टेक्निक थी पहले। आज जो टेक्निक चल रही है वो बहुत सालों पहले हमारे यहाँ पाई जाती थी। दो जो ये टेक्निक आज है वो कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। जो हमारे आज कल्चर चल रहा है, जो हमारे यहाँ जो कृषि कार्य होता है या व्यापार होता है, वो कहीं न कहीं हमारी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। ऊँट के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। विश्व में भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन आएगा कि विश्व में सबसे प्राचीन भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये हमें कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ से समाधान की तीनों विधियों के साक्ष्य मिले हैं। तीनों विधियों का मतलब क्या है, जो हमने पिछले उसमें पढ़ा है कि 3 विधि होती हैं। एक पूर्ण समाधान होता है, आंशिक समाधान होता है और एक ऐसे ही कुछ भी नहीं करते उसमें। पूर्ण समाधान में क्या होता है कि किसी डेड बॉडी को जाके दफना देते हैं या कहीं पे जला देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आंशिक होता है उसमें कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद में उसकी जो अस्थियाँ बचती हैं उनको दफनाया जाता है। लेकिन जो बिल्कुल भी कहते हैं कि बिल्कुल छोड़ दिया था, उसमें कुछ नहीं किया जाता है। तो इस टाइप के 3 समाधान की विधियाँ होती हैं। यहाँ से प्राप्त एक बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र किए गए एक शल्य क्रिया मतलब सर्जरी का सबसे प्राचीन उदाहरण मिलता है। तो देखिएगा, तब सर्जरी भी होती थी। तो ये भी पूछे जाने वाला पॉइंट है कि एक बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र किए गया जो शल्य क्रिया है वो कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा से इसकी खोज पी राजेंद्रन ने की थी। किसकी खोज पी राजेंद्रन ने की थी, जो ये खोपड़ी मिली थी इसमें जो 6 छिद्र थे, इसकी खोज पी राजेंद्रन ने की थी। और ये मिला कहाँ था, एक औदय स्थान है, औदय, वहाँ से इसको प्राप्त किया गया। अगला हम शहर पढ़ते हैं चनहूदड़ो। चनहूदड़ों से क्या मिला है कि चनहूदड़ों के बारे में जानते हैं, तो खोज करता है अर्नेस्ट मैके और मजूमदार। यह सिंध पाकिस्तान में है। साक्ष्य क्या है, वक्राकार ईंट मिली है। और यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली। जैसे आजकल की जो सीमेंटेड ईंटें होती हैं उनको ही वक्राकार ईंटें कहा जाता था। यहाँ से प्राप्त एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान हैं। धूप में ईंटों को सुखाते थे। तो ये भी पूछा जाता है कि कहाँ किस जगह से कुत्ते पर और बिल्ली के पंजों के निशान ईंट पर पाए गए हैं, तो ये चनहूदड़ों से पाए गए हैं। सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कुछ वस्तुएं मिली हैं, जैसे लिपस्टिक, काजल, उस्तरे, कंघी। जहाँ भी ब्यूटी की बात आ जाए वहाँ पे हमारा चनहूदड़ो है। ये जो नौशारो हमने अभी पढ़ा था पिछले क्लास में, तो बलूचिस्तान में है और यहाँ से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे से गलत हुआ था, झूकर झाकर संस्कृति। तो जो गलतियाँ हमसे हो चुकी हैं तो उनको तो हम नहीं दोबारा दोहराने की वो करेंगे। देखिएगा, झाकर और झूकर संस्कृतियों के साक्ष्य भी चनहूदड़ों से मिलते हैं और लोथल से गुड़िया बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। तो झूकर झाकर संस्कृतियों के साक्ष्य चनहूदड़ों से मिले हैं और लोथल से गुड़िया बनाने का कारखाने मतलब गुड़िया मतलब मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। चनहूदड़ों से भी मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है और लोथल से भी। फिर अगला आता है शहर हमारा बनावली। ये कहाँ है, हरियाणा के रंगोई नदी के किनारे है।
इसके खोजकर्ता RS विस्ट है। यहाँ के साक्ष्य क्या है? यहाँ से मिट्टी का खिलौना नुमा हल प्राप्त हुआ। ध्यान रखिए, खिलौने नुमा हल प्राप्त हुआ है मिट्टी का, ना कि रियल हल। रियल हल कहीं से हमको नहीं मिला है, सिर्फ मिट्टी का खिलौना जो था वो ही हमें प्राप्त हुआ है। बनावली से अच्छी किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तथा तांबे के तीर मिलते हैं। अगला शहर हमारा है धौलावीरा। ये कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में। और इसके खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी। याद रखना, ये धौलावीरा बहुत पूछा गया है कि इसके खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं होता है। धौलावीरा एकमात्र हड़प्पाई नगर है जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब कि अभी हम और सभी नगरों के बारे में पढ़ रहे थे, तब क्या देखते थे कि एक दो जगह पे डिवाइड होता था पूरा नगर। एक दुर्ग टीला होता था, एक सामान्य आवास का जो टीला, निचला टीला होता था। तो ये क्या है? धौलावीरा को क्या किया गया है कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। शहर 3 भागों में, दुर्ग भी है, मध्य भाग भी है और निचला शहर भी है। तो इसको याद रखना है। जो चीज़ सबसे यूनिक अलग होती है वही क्वेश्चन बनती है और उसी को हमें पकड़ के रखना है। आगे हम देखते हैं कुछ स्थान है जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम समझ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे। खोजकर्ता इनके कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया पहला स्थल है। मानव के साथ पालतू कुत्ते का दफनाया जाना भी यहाँ से यहाँ इसके साक्ष्य मिले हैं कि मानव के साथ में पालतू कुत्ता दफनाया जाता है। और कहाँ से हमको इसके साक्ष्य मिले थे? तो प्रागैतिहासिक काल में जाएंगे तो बुर्ज होम से हमको इसके साक्ष्य मिले थे। और मेहरगढ़ से जो सब होते थे उनके साथ बकरी का दफनाया जाता था। फिर अगला स्थान हमारा कुणाल, हरियाणा में पड़ता है। इसमें क्या साक्ष्य मिले? गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं तथा चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि कुणाल कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। कुणाल में रहा है, हरियाणा में रहा है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। राखी गढ़ी, ये भी हरियाणा में है। तो इसमें क्या, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अगर स्थल है तो वो क्या है? राखीगढ़ी है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। ठीक है, आपको ये याद रखना। भारत की जब बात करेगा तो हमारा सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी आएगा और दूसरा सबसे बड़ा स्थल भारत में धौलावीरा आएगा। राखीगढ़ी से मिट्टी का रथ प्राप्त हुआ है। हमें मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त, और सॉरी, धौलावीरा से। और ये हमको कहाँ से मिला है? मिट्टी का रथ ये हमको मिला है राखीगढ़ी से। तो अब हम बस इन स्थलों के बारे में हमने पढ़ा है, जो बचे हुए थे स्थल थे। इसी के साथ हमारा हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो जाता है। तो अब अगले कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड हैं उनको सॉल्व करेंगे, ताकि हमारी जो तैयारी है, जो हमने रिवीजन किया है, वो अच्छे से तैयार हो जाए, उसमें कहीं भी कोई भी जो त्रुटि है वो ना हो। तो इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक की राधे राधे।